शाही महल बनवाया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है, यानी कि छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरे को छोटा ताजमहल कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर हम बात करें कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो आपको ध्यान रखना है औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा 1679 ईस्वी में। और देखिए अगर हम बात करें कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है, और औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, काबुल में किसका मकबरा स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। बाबर का मकबरा है काबुल में, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए जितने भी मकबरे हैं मुगल काल के राजाओं के, तो इसके लिए मैंने पहले से ही ट्रिक से वीडियो बना दिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आपको सभी मुगल काल के राजाओं के मकबरे याद हो जाएंगे कि कहाँ पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, और ये जो सिकंदरा है ये यूपी में पड़ता है। लगभग जो आगरा है, आगरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिकंदरा। तो यहाँ पर अकबर का मकबरा स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुलदाबाद। देखिए ये जो खुलदाबाद है ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, जैसे कि बीबी का मकबरा भी महाराष्ट्र में स्थित है, तो औरंगजेब का मकबरा भी महाराष्ट्र में स्थित है, खुलदाबाद स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ए ताउस किसने बनवाया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन। और आपको ध्यान रखना है मयूर सिंहासन को तख्त ए ताउस भी कहा जाता है। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मयूर सिंहासन को किसने लूटा था, तो आपको ध्यान रखना है ईरान का सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय पर दिल्ली का जो शासक था मोहम्मद शाह, उसके समय मयूर सिंहासन तथा 17 करोड़ की धनराशि तथा कोहिनूर का हीरा लेकर वह फारस भाग गया था। तो आपको ध्यान रखना है नादिर शाह ने लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ही जो मुगल काल की चित्रकला थी वो चरम पर पहुंच गई थी, इसीलिए जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए आपको यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जहांगीर को न्याय की जंजीर भी कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी क्योंकि इन्होंने अमीर खुसरो की सहायता की थी, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दिलवाई थी। देखिए जो सिखों के गुरु हुए हैं, कुल 10 गुरु हुए हैं, इनमें से 2 को मुगल काल में फांसी दी गई थी। तो जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनको फांसी औरंगजेब ने दिलवाई थी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब। और देखिए आपको ध्यान रखना है गुरु तेग बहादुर ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिंदा पीर किसे कहा जाता था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था। तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीरबल। देखिए बीरबल प्रथम एवं अंतिम ऐसा हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और आपको ध्यान रखना है ये जो दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था, अकबर ने चलाया था 1582 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तानसेन। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइन ए अकबरी किसकी रचना है? आपको बताना है कि ये जो रचना है आइन ए अकबरी, ये किसकी है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अबुल फजल। अबुल फजल की रचना है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच। इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बसाबन। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। देखिए मैं आपको बता दूं, अकबर के दरबार में 3 प्रसिद्ध चित्रकार थे। आपको तीनों के नाम ध्यान रखने हैं। पहले तो बसाबन थे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे थे अब्दुल इस्मद, तीसरे थे दसवंत। तो आपको इन तीनों के नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। अब देखिए कई लोग इसमें सोच रहे होंगे कि हमने तो बहादुर शाह द्वितीय पढ़ा है, तो आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसका जो सही नाम था बहादुर शाह जफर था। तो आपको बहादुर शाह द्वितीय भी ध्यान रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उस युद्ध के बाद बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिखों के अंतिम 10वें गुरु कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के अंतिम तथा 10वें गुरु थे। आपको ध्यान रखना है। और देखिए इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगर हम बात करें कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो आपको ध्यान रखना है, गुरु नानक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।